हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मान। मान यहाँ पे क्या मतलब हुआ? मान दोस्तों जो है ना, भगवत मान, जो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनको यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है मान। तो मान डिग्स इन हिज हील्स। अब देखिए यहाँ से लेकर ये यहाँ तक जो पूरी ये जो हिस्सा है, ये जो लाइन है, जो शब्द है, इसका मतलब पूरे का सिर्फ यही है कि इनकार कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, तो क्या मना कर दिया इन्होंने? सेज नो। अब देखिए फिर से वही आ गया कि कहते हैं नहीं, नो नहीं कहते हैं किसको? एफिलिएशन को। एफिलिएशन का मतलब होता है कि क्या कहते हैं उससे, मतलब कनेक्शन। देखा होगा ना आपने कि ये स्कूल इससे एफिलिएटेड है, तो यानी कि ये स्कूल उस यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है। या कोई स्कूल है वो कह देते हैं ना कि ये सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड है, यानी कि सीबीएसई बोर्ड से कनेक्टेड है। तो जो कनेक्शन है किसका? ऑफ हरियाणा कॉलेजेस, जो हरियाणा के कॉलेज हैं किसके साथ? विद पीयू। पीयू का मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ जो मतलब हरियाणा के कॉलेज का जो कनेक्शन एफिलिएशन है, होना होगा मतलब कोई डिमांड करी होगी कुछ इस तरीके की, उसको इन्होंने इनकार कर दिया। अब देखिए आगे लिखा, चीफ मिनिस्टर भगवत मान सिंह, सॉरी भगवत मान जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब के, सेज कहते हैं। क्या कहते हैं? या फिर आप कह सकते हैं, देखिए लिखा तो है कहते हैं, लेकिन इसका मतलब है कहा। तो क्या कहा? हरियाणाज अटैम्प्ट, तो जो हरियाणा की जो कोशिश है, अटैम्प्ट का मतलब कोशिश, एट बैक डोर एंट्री। बैक डोर देखिए ऐसे समझ सकते हैं, बैक डोर का मतलब जो कि एक इनडायरेक्ट वे होता है कुछ पाने का। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है एंट्री, तो एक एंट्री जो कि इनडायरेक्ट वे है, इनडायरेक्ट वे में करी गई। और डोंट, और ऐसी जिस पे मतलब कोई ऑब्जेक्ट ना करे, मतलब एक तरीके से सीक्रेट तरीके से कह सकते हैं आप। तो जो इसकी कोशिश है बैकडोर एंट्री की, लिखा है इनटू पंजाब यूनिवर्सिटीज़ सेनेट। तो जो पंजाब यूनिवर्सिटी के सेनेट में एक एंट्री की कोशिश करी गई। देखिए सेनेट का मतलब होता है कि मतलब एक ऐसा ग्रुप जो कि कंट्रोल करता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज को, उसको हम सेनेट कहते हैं। तो इसमें एंट्री करने की कोशिश विल नॉट बी अलाउड। तो ये जो कोशिश थी, ठीक है दोस्तों, कि भाई हम मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी के जो सेनेट है उसमें बैकडोर एंट्री ले लें, ये जो कोशिश थी इसको विल नॉट बी अलाउड, इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये किसने कहा? भगवत मान जो है उन्होंने कहा। फिर लिखा है पंजाब गवर्नर बनवरी लाल पुरोहित। तो ये जो बनवरी लाल पुरोहित हैं, ये पंजाब गवर्नर हैं। बैक्स, बैक्स का मतलब सपोर्ट करते हैं, यानी कि सपोर्ट किया। ठीक है, किसको? मनोहर लाल्स डिमांड। तो जो मनोहर लाल की जो डिमांड थी उसको ये जो पंजाब के गवर्नर हैं इन्होंने सपोर्ट किया, जिनका नाम है बनवरी लाल पुरोहित। चलिए दोस्तों अब नीचे से पढ़ते हैं, मैं नीचे से कैमरा सेट कर लेता हूँ। सो गाइज़ मैंने नीचे कैमरा सेट कर लिया जिससे कि आपको अच्छा सा दिखाई दे। और मैं एक बार और बता दूं दोस्तों कि मैं रोज़ ऐसी 2 वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैनल, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, आप पक्का इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है, 2 वीडियो मैं रोज़ ऐसी डालता हूँ जिसमें मैं सिखाता हूँ। और वीडियो को लाइक भी कर दें दोस्तों, और सब्सक्राइब तो करना ही है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवत मान ऑन मंडे, यानी कि जो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है जिनका नाम है भगवत मान, ऑन मंडे सोमवार को रिजेक्टेड, इनकार कर दिया, खारिज कर दिया। क्या कर दिया? आप प्रपोजल, प्रपोजल का मतलब प्लान, किस चीज़ के लिए था? टू एफिलिएट, एफिलिएट का मतलब मैं बता चुका हूँ, कनेक्ट करना। किस चीज़ को कनेक्ट करना? कॉलेजेस ऑफ हरियाणा। तो जो हरियाणा के कॉलेज हैं किसके साथ? विद पंजाब यूनिवर्सिटी। तो पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ना दोस्तों, उसके साथ हरियाणा के जो कॉलेज हैं इसको कनेक्ट करने के लिए मतलब एक वो आया होगा प्रपोजल। ठीक है, एक प्लान आया होगा, तो उसको इन्होंने मना मतलब खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया। किन्होंने? पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। देखिए फिर लिखा है बनवरी, अच्छा फिर देखिए आगे लिखा इवन एज, इवन एज का मतलब है उसी समय गवर्नर बनवरी लाल पुरोहित। तो जो गवर्नर है बनवरी लाल पुरोहित, बनवरी लाल अजीब सा नाम है थोड़ा दोस्तों, तो बनवरी लाल पुरोहित जो है फर्मली, फर्मली का मतलब बड़ी ही मजबूती से, बैक्ड, बैक का मतलब सपोर्ट किया। क्या सपोर्ट किया? हरियाणा डिमांड। तो जो हरियाणा की जो डिमांड है कि भाई जो हरियाणा के कॉलेज हैं उनको पंजाब की यूनिवर्सिटी से कनेक्ट कर दो, मतलब एफिलिएट कर दो, इस बात को इन्होंने बनवरी लाल जो है ना ये पुरोहित, इन्होंने गवर्नर जो है इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़े स्ट्रांगली सपोर्ट किया कि हाँ भाई ये बात सही है, ऐसा करना चाहिए। फिर लिखा है फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब है के बाद। तो फॉलोइंग अ मीटिंग विद हिज हरियाणा काउंटर पार्ट। देखिए काउंटर पार्ट का मतलब होता है जैसे मोदी जी हैं हमारे, वो हमारे देश के पीएम है। ठीक है, अब एक पीएम मान लीजिए हम ले लेते हैं कि इंग्लैंड के भी एक पीएम है।
तो ये दोनों पीएम जो है ना एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो गए। काउंटर पार्ट का मतलब वही होता है कि वो व्यक्ति जो सेम पोजीशन पे है हमारे अपोजिट में, ठीक है। तो जैसे यहाँ लिखा है ना कि फॉलोइंग अ मीटिंग विद हिज काउंटर पार्ट मनोहर लाल। तो जो मनोहर लाल है वो जो काउंटर पार्ट है, ठीक है, मतलब काउंटर पार्ट का मतलब हो गया कि बिल्कुल सेम पोजीशन पर जो है दूसरी उसमें, तो उनके साथ मीटिंग हुई होगी। देखिए फिर लिखा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पंजाब गवर्नर कम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ऑन द मैटर। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मनोहर लाल जो है काउंटर पार्ट इनके, अंडर द चेयरमैनशिप। चेयरमैनशिप का मतलब है अध्यक्षता। अब देखिए लिखा है ऑफ द पंजाब गवर्नर कम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर। तो गवर्नर, और देखिए यहाँ पे लिखा है कि गवर्नर कम चंडीगढ़। यहाँ पे पता है क्या मतलब हुआ? कम का मतलब है कि दोनों दोनों तरीके से रूल निभाते हैं, ठीक है, समझे दोस्तों। कि देखिए यहाँ पे लिखा गवर्नर कम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर ऑन द मैटर। तो देखिए ये जो लाइन लिखी है ना गवर्नर कम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर, इसका मतलब है कि कोई वो जो कि गवर्नर भी है और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे भी काम करते हैं इस मैटर पर, ऑन द मैटर यानी कि जो मामला है, ये बात बोली गई है, ठीक है। तो मीटिंग के बाद किसके साथ? हरियाणा काउंटर पार्ट मनोहर लाल अंडर द चेयरमैनशिप। मैं काउंटर पार्ट का मतलब बता चुका हूँ कि बिल्कुल सेम पोजीशन पे, मान लीजिए कोई चीफ मिनिस्टर है तो अब और दूसरी स्टेट में भी कोई चीफ मिनिस्टर है, तो ये दोनों चीफ मिनिस्टर एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। अब जैसे यहाँ लिखा है कि मिस्टर मान टोल्ड, तो मिस्टर मान के काउंटर पार्ट कौन थे? काउंटर पार्ट मनोहर लाल। तो इससे इस लाइन को पता पढ़ के ये पता चलता है कि हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है वो है मनोहर लाल, है ना, और मिस्टर मान कौन है? वो पंजाब के हैं, ये है। तो मिस्टर मान जो है टोल्ड बताया, क्या बताया? मीडिया पर्सन जो मीडिया के लोग होते हैं उनको क्या बताया? दैट की द चंडीगढ़ बेस्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि वो यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ बेस्ड है यानी कि चंडीगढ़ में स्थित है, बिलोंग्ड टू पंजाब। तो वो भाई बिलोंग करती है किसको? पंजाब को बिलोंग करती है वो, समझे दोस्तों। और एंड विल रिमेन, और पंजाब और इसी से बिलोंग करती रहेगी। ये हुआ इसका मतलब कि इन्होंने कहा मीडिया पर्सन से कि चंडीगढ़ की जो चंडीगढ़ बेस्ड यूनिवर्सिटी यानी कि चंडीगढ़ जो स्थित यूनिवर्सिटी है दोस्तों, चंडीगढ़ स्थित यूनिवर्सिटी जो है बिलोंग्ड टू। अब देखिए बिलोंग क्या क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे टोल्ड आया है। जब भी सेंटेंस जो होते हैं ना न्यूज़पेपर, उनमें जब यहाँ पे पास्ट आ जाता है तो उसके बाद भी कोई बात होती है ना वो भी पास्ट में कर दी जाती है, लेकिन इसका मतलब ये है कि बिलोंग करती है किससे? पंजाब से, ठीक है, चंडीगढ़ बेस्ड यूनिवर्सिटी। और विल रिमेन सो, यानी कि इसका मतलब हो गया कि करती रहेगी, विल रिमेन सो। फिर लिखा है नीदर एनी कॉलेज ऑफ हरियाणा विल बी गिवन एफिलिएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। यानी कि नीदर का मतलब ना तो एनी कॉलेज, कोई भी कॉलेज हरियाणा का विल बी गिवन उसे दिया जाएगा क्या? एफिलिएशन यानी कि कनेक्शन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, वही पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो मतलब ये कह रहे हैं ना तो किसी भी कॉलेज को जो कि हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा का कोई भी कॉलेज ना तो उसे दिया जाएगा एफिलिएशन पंजाब की यूनिवर्सिटी से, ना ही विल एनी अटेम्प्ट ऑफ हरियाणा, और ना ही कोई भी कोशिश हरियाणा की फॉर बैकडोर एंट्री की, भाई बैकडोर एंट्री की इन द सेनेट में ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी का जो सेनेट है उसमें बी अलाउड। तो ये कह रहे हैं ना तो कोई भी कॉलेज को एफिलिएट किया जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी से, ना ही, नॉर का मतलब ना ही कोई भी ऐसा कोशिश जो कि बैकडोर एंट्री की हो, जिसमें मतलब सेनेट जो होता है ना दोस्तों, मैंने बताया था कि जो ग्रुप होता है मतलब जो कंट्रोल करता है यूनिवर्सिटी को, तो उस ग्रुप में जो यूनिवर्सिटी का जो ग्रुप है उसमें कोई भी बैकडोर एंट्री की जो कोशिश है हरियाणा की उसको भी अलाउ नहीं किया जाएगा। काफ़ी बड़ी बात थी, लंबा इससे इसलिए थोड़ा मुश्किल हो गया होगा शायद समझने में, लंबा था ना ये सेंटेंस। ही सैड, इन्होंने कहा, जो मानते हैं उन्होंने। देखिए फिर लिखा द टू स्टेट्स ऑलरेडी, देखिए जो दो स्टेट यानी कि हरियाणा और पंजाब जो है ऑलरेडी पहले ही पहले ही मतलब एक तरीके से भिड़ रही हैं। रेसलिंग का मतलब लड़ना भिड़ना, ओवर चंडीगढ़ एंड द सतलुज यमुना। तो देखिए एक मैटर है, अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ओवर चंडीगढ़ मतलब चंडीगढ़ दोस्तों आप जानते हैं, एंड सतलज यमुना लिंक। तो ये दोस्तों लिंक है, सतलज है एक रिवर और यमुना रिवर है, तो इनके बीच का लिंक जिसे हम बोल रहे हैं SYL कैनाल, एंड शेयरिंग ऑफ रवि बीस वाटर। तो और जो रवि और बीस जो नदी है ना दोस्तों, उनके जो पानी है उसको शेयर करना आपस में। तो ये सारे मैटर बताए गए हैं कि इन मामलों में पहले ही ये दोनों जो राज्य हैं आपस में भिड़ रहे हैं,
ठीक है। द ज्वाइंट कैपिटल ऑफ बोथ, अब देखिए ये जो चंडीगढ़ है इसके बारे में क्या बताया गया है कि ये क्या है, ये ज्वाइंट कैपिटल है, यानी कि एक वो है, क्या नाम है उसका, इसे कहते हैं ना कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है राजधानी, ज्वाइंट का मतलब एक ऐसी जो कॉमन है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो पंजाब की राजधानी है वो भी चंडीगढ़ है, और हरियाणा की भी राजधानी जो है चंडीगढ़ है, दोनों की राजधानी जो है चंडीगढ़ ही है, इसलिए लिखा है द ज्वाइंट कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड चंडीगढ़। तो ये सारे जो मामले हैं इस पर पहले ही ये लोग आपस में, मतलब ये दोनों जो राज्य हैं आपस में भिड़ रहे हैं। फिर लिखा है स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। तो जो अब देखिए इसके बारे में पता चलेगी कि जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट है वो क्या है। इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे हो गया फायदे की बात क्या है, ठीक है। देखिए फिर लिखा है कार्व्ड आउट ऑफ पंजाब इन 1966। कार्व आउट का मतलब होता है दोस्तों किसी में से निकाल कर कुछ बना देना। हरियाणा, अब यहाँ पे हरियाणा लिखा है तो मतलब हरियाणा पहले दोस्तों पंजाब में आता था, पंजाब राज्य में, उसको अलग कर दिया गया और अलग एक वो बना दिया गया स्टेट, इसलिए लिखा है कार्व्ड आउट। तो ये कार्व्ड आउट आया है हरियाणा के लिए, तो वो हरियाणा जिसको निकाल दिया गया था, मतलब पंजाब से अलग करके बना दिया गया था 1966 में, हैड अ शेयर, उसका एक हिस्सा था, मतलब जो हरियाणा है ना उसके पास एक हिस्सा था, ठीक है। शेयर का मतलब होता है हिस्सा। फिर से मैं समझा देता हूँ कि पंजाब से निकाल दिया गया था 1966 में हरियाणा को, और एक अलग स्टेट बना दिया गया था। तो जो हरियाणा है इस पे इसके पास एक हिस्सा था पीयू यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में, कब तक, अंटिल 1976। तो 1976 तक हरियाणा का एक हिस्सा था पंजाब यूनिवर्सिटी में। वैन, जब द देन चीफ मिनिस्टर, देखिए द देन हरियाणा चीफ मिनिस्टर, देन का मतलब है उस समय के जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है, इसलिए लिखा है देन। तो जब उस समय के हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम था बंसी लाल, विड्रॉ इसका मतलब हो गया, विड्रॉ का मतलब वापस ले लेना, क्या, हिज स्टेक्स, स्टेक्स का मतलब हो गया, लिखा है ना हिज स्टेट्स स्टेक, स्टेक देखिए इसका मतलब हो गया कि हिस्सा, स्टेट का मतलब ये लिखा है ना स्टेक, इसका मतलब है हिस्सा, और स्टेट्स मतलब जो इनकी जो हरियाणा है उसका जो हिस्सा था। स्टेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, राज्य, और यहाँ पे हरियाणा की बात चल रही है। तो जो हरियाणा का हिस्सा था यूनिवर्सिटी में उसको वापस ले लिया, कि मतलब वो हिस्सा अब नहीं रहा था, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी से। और ये किन्होंने किया था, जो वहाँ के उस टाइम के चीफ मिनिस्टर थे। फिर लिखा एफर्ट टू रिक्लेम का मतलब वापस लेना, ठीक है। तो एफर्ट्स यानी कि प्रयास, किस चीज़ के, वापस लेने के, क्या, हरियाणा शेयर। तो जो हरियाणा का जो शेयर है पीयू में, मतलब पहले तो इन्होंने वापस ले लिया था इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी में जो हिस्सा था, अब इसको वापस लेने का जो ये जो हिस्सा है इसको वापस लेने का जो कोशिश है, हैव बीन रिवाइव्ड। रिवाइव का मतलब फिर से उसे जिंदा कर दिया गया, पुनर्जीवित जिसे कहते हैं ना, कि मतलब फिर से उसे चालू कर दिया, वो जो हिस्सा, वो जो एफर्ट है। भाई पहले तो इन्होंने एफर्ट, वो जो हिस्सा था वो अपने आप ही मना कर दिया था कि ठीक है भाई वापस ले लिया था। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो हिस्सा है फिर से इसमें इसे पुनर्जीवित करने के लिए जो कोशिश चल रही है वो मतलब कि भाई फिर से हम हमारा हिस्सा हो इस पंजाब यूनिवर्सिटी में। दोस्तों थोड़ा मुश्किल है समझाना, मतलब कि समझना पड़ेगा लेकिन आपको। तो क्या है, इसको फिर से रिवाइव कर दिया गया है सिंस 2018, यानी कि 2018 से फिर से ये बातें चल रही हैं कि भाई पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का हिस्सा हो। देखिए फिर लिखा द फर्स्ट मीटिंग ओवर द एफिलिएशन। तो यानी कि फर्स्ट मीटिंग यानी कि जो पहली मीटिंग किस बात पर, ओवर द एफिलिएशन यानी कि कनेक्शन, किस चीज़ के ऊपर, ऑफ कॉलेजेस विद पीयू। तो जो हरियाणा के कॉलेज हैं उनके उनका जो एफिलिएशन है पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ, इस बात पर जो मीटिंग थी दोस्तों, वॉज हेल्ड का मतलब करी गई, ठीक है। तो जो मीटिंग थी वो करी गई कब, ऑन June 1, यानी कि 1 जून को करी गई। इन विच का मतलब जिसमें मिस्टर पुरोहित, जो मिस्टर पुरोहित हैं दोस्तों, जो गवर्नर थे शायद, है ना, हैड फ्लैग का मतलब होता है दोस्तों कि हाईलाइट कर देना या फिर बताना या मार्क करना, कई सारे मतलब होते हैं इसके। यहाँ पे तो मुझे लगता है कि टेल है इसका मतलब, ठीक है। तो जो मिस्टर पुरोहित हैं उन्होंने फ्लैग किया यानी कि बताया द पॉसिबिलिटी, संभावना को, किस चीज़ की, ऑफ कॉलेजेस इन नेबरिंग हरियाणा। तो जो कॉलेजेस हैं, मतलब जो कॉलेज हैं इन नेबरिंग यानी कि पड़ोस के हरियाणा, यानी कि जो पड़ोस का जो स्टेट है हरियाणा, उसमें जो कॉलेज हैं टू बी एफिलिएटेड, कि भाई ये संभावना बताएं कि उनको एफिलिएट, टू बी एफिलिएटेड यानी कि उनको एफिलिएट किया जाएगा, मतलब कनेक्ट किया जाएगा किससे, विद चंडीगढ़ बेस्ड पीयू, यानी कि चंडीगढ़ में जो स्थित यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी उससे। तो इस बात की संभावना इन्होंने जताई। फिर लिखा है
ट्रिगरिंग का मतलब होता है दोस्तों कि किसी चीज़ को कॉज कर देना, है ना। तो यहाँ पे ट्रिगरिंग यहाँ लिखा है ना आ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। तो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन का मतलब हो गया प्रतिक्रिया, ठीक है। मतलब किसी ने कुछ कहा, उसके बदले में फिर उसने कुछ कहा, तो ये रिएक्शन हो गया। तो एक रिएक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग कहाँ से, फ्रॉम मिस्टर मान से। तो मतलब यही कहा जा रहा है कि जब ये जो मिस्टर पुरोहित है, इन्होंने कहा कि भाई हाँ संभावना है कि कॉलेजेस को जो है हरियाणा के, उनको चंडीगढ़ बेस्ड यूनिवर्सिटी जो पंजाब की यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी जो है उससे जोड़ दिया जाए। तो ये कह रहे हैं कि इस बात से क्या हुआ, ट्रिगर हो गए कौन, मिस्टर मान, मतलब उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रिया आई, ठीक है। फिर लिखा है मतलब खिलाफ ही आई होगी कि भाई खिलाफ, वैसे भी हम पढ़ चुके हैं कि मना कर दिया। देखिए फिर लिखा है ऑन मंडे यानी कि सोमवार को मिस्टर पुरोहित, जो मिस्टर पुरोहित हैं, सैड कहा, क्या कहा उन्होंने, दैट इंडियाज़ कल्चर, जो इंडिया का कल्चर है, हैज़ बीन टू डिसेमिनेट एजुकेशन। तो जो इंडिया के जो कल्चर है यानी कि जो संस्कृति है इंडिया की, वो रही है, हैज़ बीन का मतलब रही है, क्या रही है, मतलब किस बारे में रही है, टू डिसेमिनेट का मतलब होता है फैलाना, जानकारी फैलाना, इन्फॉर्मेशन फैलाना, इसके लिए हम डिसेमिनेट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या नॉलेज को फैलाना। तो ये कह रहे हैं कि भाई मिस्टर पुरोहित कह रहे हैं कि जो इंडिया का जो कल्चर है ना, वो तो ऐसा ही रहा है कि मतलब हमने एजुकेशन फैलाई है, एजुकेशन दी ही है, लोगों को फैलाई है। दैट इज़ वाई गिविंग अपॉर्चुनिटी, दैट इज़ वाई का मतलब इसीलिए, गिविंग अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब मौके, गिविंग का मतलब देना, तो इसलिए मौके देना फॉर एजुकेशन के लिए, किसको, चिल्ड्रंस को, बच्चों को, इज़ पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक। तो भाई एक सकारात्मक थिंकिंग है, सोच है कि हम बच्चों को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी दें, मतलब ये लिखा है ना अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन की, भाई एजुकेशन के लिए मौका दें और एजुकेशन दें, ये एक अच्छी सकारात्मक सोच है। फिर लिखा है इन दिस रिगार्ड का मतलब मामले में, तो इस मामले में द कॉलेजेस ऑफ हरियाणा, तो जो हरियाणा के कॉलेज हैं, शुड बी गिवन देखिए लिखा शुड बी गिवन एफिलिएशन, मतलब इनको कनेक्शन देना चाहिए, यानी कि इनको जोड़ना चाहिए किससे, पंजाब यूनिवर्सिटी से। इन्होंने कहा, ये जो पुरोहित है, ही सैड यानी कि कहा, इन द मीटिंग, एक मीटिंग में। फिर लिखा है ही एडेड, इन्होंने एक बात और जोड़ी, एडेड का मतलब जोड़ना, तो इन्होंने ये भी जोड़ा दैट की कॉलेजेस इन थ्री डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा, तो जो कि कॉलेज है कहाँ पर, 3 डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा की, जिनका नाम है पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है हरियाणा के, यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं शुड बी गिवन, इनको दिया जाना चाहिए क्या, ऑप्शन, इन्हें ऑप्शन दिया जाना चाहिए किस बात का, ऑफ एफिलिएशन विद पीयू, कि भाई पीयू यानी कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसके साथ इन्हें जोड़ दिया जाए, एफिलिएट कर दिया जाए, इस बात का इन्हें ऑप्शन देना चाहिए कि ऑप्शन की मतलब अगर चाहते हैं तो, ठीक है। फिर लिखा है मिस्टर लाल, तो जो मिस्टर लाल है दोस्तों, जिनका पुरोहित नाम था ना, तो मिस्टर लाल सैड, उन्होंने कहा दैट की इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, देखिए इंटरेस्ट का मतलब मैं बता चुका हूँ, एक फ़ायदे की बात को हम इंटरेस्ट क्या देते हैं कि भाई मेरे फ़ायदे में नहीं है ये, तो फ़ायदा जो है स्टूडेंट का, तो उस मतलब ये जो स्टूडेंट के इंटरेस्ट में, यानी कि स्टूडेंट के जो फ़ायदे में, बोथ स्टेट्स, दोनों ही स्टेट्स को विल प्रोसीड, देखिए लिखा है बोथ स्टेट्स यानी कि दोनों राज्य, विल प्रोसीड यानी कि प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे इन अ फ्रेंडली मैटर, फ्रेंडली का मतलब हो गया जो कि लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, जिसमें बड़ी दोस्ती होगी, और मैनर का मतलब एक कह सकते हैं आप, देखिए मैनर का मतलब ये भी कह सकते हैं तरीका, या फिर व्यवहार ज़्यादा सही है यहाँ पे कहना, कि भाई हम आगे बढ़ेंगे, मतलब दोनों स्टेट जो हरियाणा और पंजाब की है, पंजाब स्टेट जो है और हरियाणा स्टेट जो है, मतलब बिना लड़े आगे बढ़ेंगे, और एक अच्छे फ्रेंडली बिहेवियर में, मतलब कि एक जो हमारा होता है ना बिहेवियर, उससे बोलते हैं व्यवहार, तो एक अच्छे व्यवहार में हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि लड़ने लगे इस बात पे। फिर लिखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि जो दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, इस बिल्डिंग वो बना रही है इट्स कैंपस, इसके कैंपस को इन हरियाणा में। फिर लिखा है एक्सपेंडिंग, तो ये जो दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, ये जो बना रही है ना कैंपस, तो इसके साथ क्या कर रही है, एक्सपेंडिंग यानी कि बढ़ा रही है, क्या, एजुकेशन बढ़ा रही है, एंड एक्सपेंडिंग का मतलब होता है बड़ा बनाना, ठीक है, तो बड़ा बनाना या बढ़ा रही है एजुकेशन को, एंड एफिलिएशन ऑफ द कॉलेजेस, और एफिलिएशन जो है ना कॉलेजेस की, मतलब वही कनेक्शन यूनिवर्सिटी से, उसको बढ़ा रही है, विल प्रोवाइड, तो ये जो लिखा है ना देखिए फिर से मैं बताता हूँ कि एक्सपेंडिंग एजुकेशन एंड एफिलिएशन,
देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मैंने ना कॉमा इस पे फुल स्टॉप पे ध्यान नहीं दिया, तो मैं फिर से एक बात यहाँ से बताता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है, इस बिल्डिंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो बना रही है, बिल्ड कर रही है क्या, इट्स कैंपस, अपने कैंपस को कहाँ पर, हरियाणा में। ये बात खत्म हो गई। अब यहाँ से नई बात है कि एक्सपेंडिंग एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन को बढ़ाना, एक्सपेंडिंग का मतलब बढ़ाना, और एंड एफिलिएशन ऑफ द कॉलेज, और कॉलेज का जो मतलब कनेक्शन है किससे, मतलब कनेक्ट करना यूनिवर्सिटीज से। तो ये जो दोनों बातें हैं, विल प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब प्रदान करेंगी। तो ये जो मतलब जो ये पूरी की पूरी ये दोनों दोनों जो बातें हैं, देंगी, क्या देंगी, प्रोवाइड का मतलब देना भी होता है, मैनी न्यू अपॉर्चुनिटीज़, मतलब बड़ी सारी, कई सारी नई नई अपॉर्चुनिटी, कई सारे नए मौके देंगी स्टूडेंट्स को, अगर हम जैसे कि एक्सपेंड करेंगे एजुकेशन को और एफिलिएशन को ऑफ कॉलेजेस। तो होगा ही दोस्तों, ये तो सिंपल सी बात है। फिर लिखा ही सैड, इन्होंने कहा ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के जब मीटिंग चल रही थी उसके दौरान, ड्यूरिंग का मतलब दौरान, इन्होंने ये बात कही। फिर लिखा है द पंजाब चीफ मिनिस्टर, यानी कि जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, हाउ एवर, फिर भी, यानी कि उसके बावजूद भी, सैड कहा, क्या कहा, दैट कि द यूनिवर्सिटी कैटर्स ओनली टू द स्टेट ऑफ पंजाब एंड इट्स कैपिटल चंडीगढ़। देखिए, कैटर का मतलब होता है प्रदान करना, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि सर्विस देना, सर्विस यहाँ पे मतलब यही निकल रहा है। तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने फिर भी कहा, हालांकि इतनी बात हो गई कि बड़ी अच्छी बात है ये सब बातें, लेकिन तब भी पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये जो यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी कैटर्स, यानी कि वो सिर्फ प्रदान करती है, यानी कि जो सर्विस अपनी वो प्रदान करती है, देती है सिर्फ किसको, स्टेट ऑफ पंजाब, यानी कि जो पंजाब राज्य है सिर्फ उसको, एंड इट्स कैपिटल चंडीगढ़, और जो इसकी जो कैपिटल है चंडीगढ़ उसको, बाकी किसी को कोई, बाकी इससे किसी को कोई मतलब नहीं, ये बात है, ठीक है, कि बाकी किसी को सर्विस नहीं देती अपनी, बस इनको देती है। एवरी स्टेप, हर कदम, विल बी टेकन, लिया जाएगा, विल बी टेकन का मतलब लिया जाएगा, टू रिटेन द, रिटेन का मतलब वैसे का वैसे ही रखना, टू रिटेन द इंट्रा स्टेट स्टेटस। अब देखिए, इसका मतलब हो गया, इंट्रा का मतलब राज्य के अंदर ही अंदर, लिखा है ना इंट्रा स्टेट, इसका मतलब हो गया राज्य के अंदर ही अंदर। स्टेटस का मतलब आप क्या कहें कि मतलब स्थिति भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हर कदम लिया जाएगा, टू रिटेन मतलब वैसे का वैसे ही रोकने के लिए, इंट्रा स्टेट स्टेटस ऑफ द यूनिवर्सिटी। अब देखिए, इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है वो पंजाब में ही काम करती है, मतलब पंजाब के लिए ही काम करती है, तो ये कह रहे हैं कि हर कदम लिया जाएगा जिससे कि वो पंजाब में ही करते रहे, किसी और हरियाणा, हरियाणा जो वो है ना, हरियाणा जो दोस्तों स्टेट है उसमें जो कॉलेज हैं उससे एफिलिएट ना किया जाए, बस इसी में रहे, इसलिए हर कदम उठाया जाएगा। एंड नो वन विल बी अलाउड, और किसी को भी, नो वन विल बी अलाउड यानी कि किसी को भी अलाउड नहीं किया जाएगा, टू मेक एनी चेंज टू इट। और ये जो स्टेटस है ना कि भाई पंजाब में ही काम करती है, मतलब पंजाब के कॉलेजेस में ही एफिलिएशन है इसका, तो इस बात में चेंज लाया जाए, इसके लिए किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा, जैसे का जैसा है वैसे ही रहेगा, ही सैड, इन्होंने कहा। हरियाणा इज़ फ्री, फ्री का मतलब स्वतंत्र, तो हरियाणा जो है स्वतंत्र है, टू मेक इट्स यूनिवर्सिटी, क्यों किस चीज़ के लिए स्वतंत्र है, कि भाई अपनी यूनिवर्सिटी बनाओ एनीवेयर, कहीं भी, बट लेकिन दे विल नॉट बी अलाउड, लेकिन इनको अलाउ नहीं किया जाएगा, दे विल नॉट बी अलाउड, देखिए पैसिव है दोस्तों, कि दे कौन, यानी कि जो हरियाणा के लिए ही बोला गया है कि इनको अलाउ नहीं किया जाएगा, एनी शेयर मतलब कोई भी हिस्सा अलाउ नहीं किया जाएगा, नहीं दिया जाएगा इन्हें, इन द पंजाब यूनिवर्सिटी, मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई भी हिस्सा इन्हें नहीं दिया जाएगा। जबकि दोस्तों हमने पढ़ लिया था पहले कि पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में इनका हिस्सा था, लेकिन जब ये स्टेट पंजाब से अलग हो गई तो जो उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया कि क्या नाम है, इन्होंने जो विड्रॉ कर लिया, मतलब इस शेयर को मतलब वापस ले लिया कि ठीक है भाई, हम हमारा शेयर नहीं है अब इसमें। लेकिन अब ये फिर से बात कह रहे हैं कि 2018 से फिर से ये बात उठ गई कि मतलब पंजाब का जो यूनिवर्सिटी है उसमें हमारा हिस्सा हो। फिर लिखा ही एडेड, इन्होंने ये बात भी ऐड करी, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।